स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी की, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो अब यहाँ पर यह एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क है, ये आपको करके देखना है कि जो गिवन वैल्यूज दी गई हैं वह जीरोज हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, पहली चीज जो यहाँ पर याद रखना है वह यह कि यदि P अल्फा इज इक्वल टू 0, P अल्फा इज इक्वल टू 0 रख दें, अगर ये मान 0 हो जाए तब अल्फा पी एक्स का एक शून्यक या मूल कहलाता है। अब ये बात आपने ध्यान रखना है कि कोई विशेष मान है और उस मान को रखने पर यदि बहुपद का परिणाम शून्य के बराबर प्राप्त हो रहा है तब तो वह शून्यक कहलाएगा, अन्यथा वह शून्यक नहीं होगा। तो पहला इसमें पार्ट देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, इसमें दिया गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये वैल्यू हमने अभी नहीं रखना है, पहले ये चेक करना है, क्योंकि ये यहाँ पे चेक करने के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे px इज इक्वल टू 0। अब px इक्वल टू 0 जैसे रखा तो यहाँ पर हो गया 0 बराबर हो गया 3x प्लस 1, या 3x बराबर या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमने x का मान क्या प्राप्त कर लिया, x का मान हमको मिल गया माइनस 1/3। अतः x बराबर माइनस 1/3 एक शून्यक है, यह इसका शून्यक है। ठीक, अब फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरे के दूसरे पार्ट में कह रहा है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब इसका शून्यक हमने ज्ञात करना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हो गया px इज इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 हमने रख दिया। अब जैसे ही 0 रखा तो 0 इक्वल टू हो गया 5x माइनस पाई, या 5x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, या 5x इज इक्वल टू हो गया पाई। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो गया पाई/5। अब यहां पर मान दिया गया है x इक्वल टू 4/5 और यहां पर हमको मिल रहा है x इक्वल टू पाई/5। तो दिया गया मान x इज इक्वल टू 4/5 इसका शून्यक नहीं है। तो यहां पर जो मान दिया गया था यह मान इसका शून्यक नहीं होगा। तो यहां पर इसके संबंध में ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 हमने कहा कि तुरंत आप क्या करेंगे, ये px इज इक्वल टू 0 रखेंगे और ये हो गया 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, या x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0,
या x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 हो गया और यह बराबर हो गया प्लस माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस 1 या x इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पर दिया गया है x इक्वल टू 1 और माइनस 1, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक जीरोज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के और 4th पार्ट में दिया गया है px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। अब इसको लिखेंगे px इज इक्वल टू 0, इसलिए ये हो गया x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1, यह x इक्वल टू माइनस 1 मिल गया, और या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर b मिल गया, क्योंकि देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो या तो यह भाग इसका शून्य होगा या तो यह भाग शून्य होगा, दोनों में से शून्य होंगे। कैसे होंगे? तो अगर शून्य हो रहे हैं, यदि पहला शून्य हो रहा है तो x इक्वल टू पहला अगर शून्य हो रहा है तो x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, अगर दूसरा शून्य हो रहा है तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अतः x इक्वल टू माइनस 1 व 2 बहुपद के शून्यक हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। अब फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में px इज इक्वल टू है x स्क्वायर। अब देखिए px इज इक्वल टू 0 या ये हो गया x इज स्क्वायर इक्वल टू 0, या दिस इम्प्लाइज दैट, अब x स्क्वायर कब 0 होगा? दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x इक्वल टू 0 यह बहुपद का शून्यक है। फिर देखिए बेटा तीसरे के 6th पार्ट में कह रहा है कि px इज इक्वल टू lx प्लस यम है। तो इसका हमको चेक करना है कि जीरोस क्या होगा या इसका शून्य क्या होगा, तो हम तुरंत लिखेंगे px इज इक्वल टू 0। px का मान हमने शून्य रख दिया और यह हो गया lx प्लस m इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट lx इक्वल टू हो गया माइनस m, पक्षांतर कर दिया, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया माइनस m बटे l। तो यहां पर देखिए x बराबर क्या दिया गया है? माइनस m बटे l। तो यह बहुपद का शून्यक है, यह बहुपद का शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ही 7th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है इसमें कह रहा है कि px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देख लीजिए बेटा px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1
या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो गया, या एक्स इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1/3, और यह बराबर हो गया 1/√3। तो यहाँ पर इसके प्लस और माइनस दोनों मान होंगे। आपको पता है कि प्लस और जब अंडर रूट निकलता है तो प्लस माइनस दोनों मान होते हैं, इसलिए यह 1 - 1/√3 यह बहुपद का शून्यक है। यह बहुपद का शून्यक है। लेकिन यहां पर जो 2/√3 दिया गया है, x बराबर 2/√3, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट, 8वां भाग है इसका। उसमें कह रहा है 3 के 8 पार्ट में, इसमें कह रहा है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया गया है। तो px इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया गया है। अब तुरंत ही आपको px इज इक्वल टू 0 रखना है, इसलिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू -1 हो गया, या x इक्वल टू हो गया -1/2। तो x इक्वल टू यहां पर क्या दिया हुआ है 1/2, तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है x इक्वल टू -1/2। अतः दिया गया मान x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। फिर रिमाइंड कर रहे हैं कि पुट p अल्फा इक्वल टू 0। अगर p अल्फा इक्वल टू 0 है तो अल्फा उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। हैव ए नाइस डे।